तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। देखिए, आज की इस पॉलिटी की क्लास में हम जो राष्ट्र के प्रतीकों पर मैंने एक क्लास कराई थी ना कल, उससे हम आगे बढ़ेंगे। और आज की इस क्लास में हम जानेंगे अपने राष्ट्रगान के बारे में और राष्ट्रगीत के बारे में, है ना। इनसे संबंधित अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हीं जो पॉइंट मैं लेके आया हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, डिस्कस करूँगा। अगर आप ये क्लास ना, ये पॉलिटी, ये बेसिकली हमारा टारगेट है यूपीएसआई, है ना। लेकिन आप आरपीएफ या एनटीपीसी के लिए पॉलिटी पढ़ना चाहती हैं तो यहाँ भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको इन्हीं क्लासेस से, चाहे आप आरपीएफ की तैयारी कर रही हैं या एनटीपीसी की। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रगान के बारे में कि राष्ट्रगान क्या है ना, और किसके द्वारा लिखा गया, इसका क्या समय होता है गायन का, इसमें कितने पद होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रगान लिखा गया था, और ये आपको पता भी होगा, है ना, पता होना भी चाहिए। राष्ट्रगान लिखा गया था रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, जिन्हें हम टैगोर भी कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ये लिखा गया था और इसकी मूल भाषा थी बांग्ला, है ना। क्या भाषा थी इसकी? बांग्ला भाषा थी। और यहाँ पर मैंने जितने भी ये पॉइंट लिए हैं ना, ये प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए अपने राष्ट्रगान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो 4 या 5 मिनट की क्लास होगी और इसी क्लास से आप 1-2 प्रश्न पक्के कर सकते हो नेक्स्ट परीक्षाओं के लिए, चाहे आप आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी की। ठीक है, अब हम बात करें कि इसकी जो मूल भाषा थी वो तो बांग्ला थी, लेकिन इसके हिंदी संस्करण को, और कौन सा संस्करण? जन गण मन, है ना। इसके हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अब आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि चलो, हमें पता है कि हमारा राष्ट्रगान क्या है, किसके द्वारा लिखा गया और क्या इसकी भाषा थी, है ना। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रगान है वो किसके द्वारा अपनाया गया था, है ना। इस टाइप से भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रगान को किसके द्वारा अपनाया गया, कांग्रेस के द्वारा अपनाया गया या किसी और पार्टी के द्वारा अपनाया गया। तो आपका आंसर होगा ये भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसके अपनाने की डेट क्या थी? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को ये भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, ये बात तो आपको सबको पता होनी चाहिए। और अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है FYQ में, यानी फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में। इसका पहली बार गायन कब हुआ? इसका पहली बार गायन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को। पहली बार ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। और कहाँ गाया गया था? तो आपका आंसर होगा कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जो कौन सा अधिवेशन था? 26वां अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान का पहला गायन हुआ था, पहली बार ये गाया गया था। अच्छा, अगले 2 पॉइंट यहाँ से ये निकल कर आते हैं कि सर इसका टाइम पीरियड क्या है ना, इसका गायन का समय क्या है। तो बेसिकली इसके गायन के 2 समय देखने को मिलते हैं। पहला तो लगभग 52 सेकंड, जो कि मैक्सिमम होता है। 52 सेकंड से ऊपर नहीं होता है ना, 52 सेकंड के लगभग होता है जो मैक्सिमम टाइम है। मिनिमम टाइम होता है इसका 20 सेकंड। अच्छा, इस 20 सेकंड का जो टाइम होता है ये कुछ अवसरों पर ही राष्ट्रगान कुछ संक्षिप्त कर दिया जाता है, यानी छोटा रूप कर दिया जाता है और उसी को गाया जाता है। तो उसमें लगभग 20 सेकंड के समय लगता है। तो इस जो 20 सेकंड का समय लगता है, इसमें कौन सी पद गाए जाते हैं, कौन सी पंक्तियाँ गाई जाती हैं? तो आपका आंसर होगा इसमें प्रथम पंक्तियाँ और अंतिम पंक्तियाँ ही गाई जाती हैं सिर्फ। जब ये 20 सेकंड का गायन होता है तो इसमें प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्तियाँ ही गाई जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि जो राष्ट्रगान है इसमें, इस गीत में टोटल कितने पद हैं? तो आपका आंसर होगा 5 पद हैं। आप राष्ट्रगान, अगर आपकी बुक में लिखा होगा, जो छोटी छोटी क्लासेज होती है ना उनकी बुक में पहले आता था, सरकारी किताबें में, आप गूगल करके देख लेना, आपको राष्ट्रगान में 5 पद दिखाई देते हैं, 5 पद। ठीक है, उन्हीं को गाया जाता है। ओके, तो ये तो रही राष्ट्रगान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। और मेरा दावा है
यहाँ से आरपीएफ, एसआई और एनटीपीसी में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, एक तो ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि जो कम से कम समय है वो कितना है, तो आपका आंसर होगा 20 सेकेंड। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया था ये कोलकाता के किस अधिवेशन में अपनाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार, तो 26वें अधिवेशन में गाया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और आगे आने वाली परीक्षा में यानी FYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर देखा जाए तो इसकी भाषा पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि इसके किस संस्करण को, जो बांग्ला भाषा है ना, बांग्ला भाषा में ये मूल रूप से लिखा गया था, तो इसके हिंदी संस्करण यानी जनगण मन को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, अब हम जानेंगे राष्ट्रगीत के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रगीत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बात करें इस राष्ट्रगीत की, तो इनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं आगे आने वाली परीक्षाओं में, तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया था, है ना। तो राष्ट्रगीत लिखा गया था आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, इन्होंने ये लिखा था, और इसकी मूल भाषा थी संस्कृत, यानी ये संस्कृत में लिखा गया था। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि चलो ये तो मूल भाषा में संस्कृत में लिखा गया था और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, लेकिन ये लिया कहाँ से गया था, ये कहाँ से लिया गया था, तो आपका आंसर होगा ये आनंद मठ नामक एक उपन्यास है, आनंद मठ नामक एक उपन्यास है, इसी से ये लिया गया था। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे, अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी होगी, रचनाओं को अच्छे से पढ़ा होगा, उपन्यास वगैरह, तो आप मुझे बताइए कि आनंद मठ किसका उपन्यास है, आनंद मठ किसका उपन्यास है, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था, इसकी मूल भाषा थी संस्कृत, और इसका पहली बार अगर गायन पूछा जाए कि पहली बार ये कब गाया गया था, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 1896 में गाया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और ये 12वां अधिवेशन था कांग्रेस का। ठीक है, तो आपने अगर अपने राष्ट्रगीत को देखा है, पढ़ा होगा, है ना, गाया होगा, पढ़ा नहीं गाया जाता है, पढ़ा नहीं जाता, तो कुछ इस तरह से गाया जाता है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे। आपने इस तरह से गाया होगा, है ना, और यही है हमारा, ये तो मैंने यहाँ पर एक दो कड़ी ही ली है इसकी, है ना, और भी बहुत सारा है, तो आप गाकर ट्राई करना, बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये रही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा, और मैं दावा करता हूँ आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिल जाएगी। एक दो क्वेश्चन आपको किसी भी शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रही हो या एनटीपीसी की। ठीक है, क्योंकि आरपीएफ एसआई में आपको 50 प्रश्न दिए जाएंगे, 50 प्रश्न जीके जीएस के, तो यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है पॉलिटी से। ठीक है, और यहाँ से प्रीवियस ईयर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, है ना। आप इस राष्ट्रगीत को गाकर जरूर देखना, बहुत अच्छा लगता है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे। इस तरह से गाकर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।